क्या आपने कभी किसी को जिंदा देखा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नहीं था? क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि एक आत्मा ने किसी का जिस्म ही नहीं, उसकी रूह तक खा ली थी? और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है एक सच्ची घटना जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। बिहार के जयनगर गांव में एक समय ऐसा आया जब लोग सूरज डूबने से पहले घरों में बंद हो जाते थे। बच्चे खेलना भूल गए थे और एक पुराना कुआं, अंधा कुआं, गांव की धड़कन को निगलने लगा था। वहां की हवाएं तक नाम लेकर डराती थीं। यह कहानी है उस आत्मा की जिसे मरने से पहले इंसानों ने जिंदा जला दिया था और उसने बदले में इंसानों की आत्माएं ही चूस लीं। तो पार्सन, तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए आपके साथ उतरते हैं एक ऐसे अंधेरे में जहां से बहुत लोग निकले नहीं, और जो निकले वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। यह है जिस्म को खा गई आत्मा। सुनिए सिर्फ कहानी मंगल पर। जयनगर एक शांत सा गांव था, सीमावर्ती इलाका, नेपाल से सटा हुआ, जहां आमतौर पर लोग छोटे खेतों और मवेशियों पर निर्भर थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले अंधा कुआं कहते थे। लोगों का मानना था कि उसमें कुछ छिपा है, कोई पुराना रहस्य या कोई श्राप। लेकिन सब बातें हवा में उड़ जाती जब तक कि 1983 की गर्मियों में वह घटना नहीं घटी। सबसे पहले वह 16 साल की लड़की शांता के साथ हुआ। शांता सीधी सादी लड़की थी, लेकिन एक दिन खेत से लौटने के बाद उसकी आंखें खाली सी दिखने लगीं। मां ने सोचा धूप लग गई होगी, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर काम करने से इनकार करने लगा और उसकी आंखों में ऐसा अजीब सन्नाटा भर गया जैसे वह वहां थी ही नहीं। कुछ दिन बाद उसने खाना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे उसके शरीर से चमड़ी सिकुड़ने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे खा रहा हो। एक रात पूरे गांव ने शांता के घर से एक ऐसी चीख सुनी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। खिड़की से देखने पर उसकी मां ने देखा, शांता अपने ही हाथ को चबा रही थी। उसकी आंखों में कोई और था। गांव के पंडित को बुलाया गया। उन्होंने बताया, ये कोई आम बीमारी नहीं, इसमें आत्मा है, और ये आत्मा भूखी है। ये जिस्म नहीं, रूह खा रही है। पंडित ने तांत्रिक को बुलाया, नेपाल सीमा से एक सिद्ध बाबा को। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले उसी कुएं में एक स्त्री को गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उसका नाम था राजमती। मरते समय उसने श्राप दिया था, जो मेरा सच नहीं मानेगा मैं उसकी रूह चूस लूंगी। शांता उसी आत्मा का पहला शिकार बनी थी, लेकिन वो आखिरी नहीं थी। अगले 3 महीनों में गांव के 4 और युवा, 2 लड़कियां और 2 लड़के उसी तरह बीमार हुए। सबका एक ही लक्षण, आंखों में शून्यता, शरीर पर अपने ही दांतों के निशान, और फिर एक दिन शरीर चलना बंद कर देता, लेकिन सांस चलती रहती। डॉक्टर कहते, कोई बीमारी नहीं है, ये लोग जिंदा हैं, पर इनके भीतर कोई नहीं है। गांव में डर फैलने लगा। स्कूल बंद हो गया। लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए। रात को कुत्ते भी भौंकना छोड़ चुके थे। सब कुछ जैसे आत्मा के अधीन हो चुका था। 1983 के अगस्त में दिल्ली से एक रिसर्च स्कॉलर डॉ सीमा राय गांव में पहुंची। उन्होंने पैरासाइकोलॉजी में पीएचडी की थी और इस केस को जानकर खुद आई थीं। उन्होंने गांव में कई रातें बिताईं और खुद शांता के पास एक रात सोईं। सुबह होते ही वो कांपती हुई आईं। उसके अंदर कुछ और है, मैं नहीं जानती क्या, लेकिन वो इंसानी नहीं है। डॉ राय ने एक प्रयोग किया। उन्होंने शांता के सामने एक दर्पण रखा और उसमें खुद को नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा विकृत था। डॉ राय ने पंडित और तांत्रिक की मदद से एक विशेष अनुष्ठान किया। अंधा कुआं के चारों ओर राई, सिंदूर और हल्दी से एक वृत्त बनाया गया। गांव के 11 ब्राह्मण बुलाए गए और पूरी रात मंत्रोच्चारण चला। सुबह होने से पहले शांता जोर से चिल्लाई, वो जा रही है, वो अब तुम सबको खाएगी। और बेहोश हो गई। शांता बच गई।
लेकिन उसका दिमाग कभी सामान्य नहीं हुआ। वो आज भी मधुबनी के मानसिक चिकित्सालय में है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉ राय ने उस रात के वीडियो रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वापस दिल्ली पहुंचने पर जब उन्होंने टेप चलाया तो सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, मैं अब तुझ में हूं। कई सालों बाद 1996 में उन्हीं की बेटी की भी अचानक मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वह भी बार बार अपने ही हाथों को काटने लगी। आज भी जयनगर के कुछ बूढ़े लोग उस रात को याद करते हैं। अंधा कुआं अब पाट दिया गया है, लेकिन लोगों का मानना है आत्माएं कभी मरती नहीं, बस अपना ठिकाना बदलती हैं।